नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फागुन महीने में पूर्णिमा तिथि कब मनाई जाएगी, यानी कि जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत रखते हैं वो किस दिन रखेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा हम किस दिन कहेंगे, स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेगी, होलिका दहन कब होगा, इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में दोस्तों आज के दिन ही यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फागुन महीने की जो विशेष त्योहार होता है, फागुन महीने की जो विशेष पर्व होता है वो तो एक होता है महाशिवरात्रि, जो कि अभी अभी गई है, और दूसरा है जो कि होता है होली। तो होली में जो है वो एक तो महत्वपूर्ण होता है होलिका दहन, और उसके अलावा महत्वपूर्ण होता है होली से 8 दिन पहले का समय, यानी कि होला अष्टक। ठीक है, कि होला अष्टक में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप चाहें तो यहाँ मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों फागुन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है इसे वसंत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखते हैं, तो व्रत भी आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन जो है चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, इसलिए आज के दिन बहुत सारे लोग जो है व्रत रखते हैं और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत को खोलते हैं। अब क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, इसलिए चंद्रदेव की पूजन हमें करना चाहिए। इससे हमारे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं, इसलिए आज के दिन हमें चंद्रदेव की पूजा दर्शन हमें जरूर करना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन जो है वो स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो आपको अगर सुविधा हो आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, और स्नान करने के बाद आपको दान जरूर करना चाहिए। और दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन जो है वो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का भी विशेष महत्व होता है। तो आप कथा ब्राह्मण के मुख से भी सुन सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, या फिर अपने घर में कथा कहलवा भी सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च 2025 को सुबह में 10:36 पे, और समाप्त हो जाएगी 14 मार्च को सुबह में 14 मार्च को दोपहर में 12:23 पे। तो हमें 13 मार्च का समय 13 मार्च का दिन मिल रहा है। 13 मार्च 2025 दिन होगा गुरुवार। इसी दिन फागुन महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा, और जो लोग भी सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं सुनते हैं वो इसी दिन कहेंगे या फिर सुनेंगे। इसी दिन साल 2025 का जो होली का त्योहार है, जिसमें विशेष रूप से होलिका दहन किया जाता है, वो भी 13 मार्च को ही किया जाएगा, यानी कि होलिका दहन जो है वो 13 मार्च को ही किया जाएगा। अब दोस्तों 13 मार्च को जो है वो पूर्णिमा तिथि का जैसे स्नान दान किया जाता है, तो स्नान दान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, यानी सुबह सवेरे किया जाता है। तो ऐसे में जो 13 फरवरी को पूर्णिमा तिथि है उसमें सुबह का समय हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। तो इसलिए व्रत की पूर्णिमा जो है वो 13 मार्च को रहेगी, और स्नान दान की पूर्णिमा जो है वो 14 मार्च को रहेगी। तो आप स्नान दान जो है वो 14 मार्च को करेंगे, और 14 मार्च को ही होली भी मनाई जाएगी। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण समय को भी देख लेते हैं, जैसे कि भद्रकाल कब से कब तक लगने वाली है, और राहु काल का समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है, साथ में चंद्रोदय का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। भद्रकाल का समय रहेगा सुबह में 10:35 से लेकर रात में 11:26 तक, और राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:30 से लेकर दोपहर को 3 बजे तक, और चंद्रोदय होगा शाम के समय 5:54 पे। तो जो लोग भी चंद्रदेव को अर्घ देना चाहते हैं वो शाम के समय अर्घ देके अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों मिलती हुई इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।